परम पूज्य गुरु महाराज साहब भी अपनी स्वतंत्र उड़ान भरते हुए 15 मई 2010 को बक्सर की भूमि पर पहुंचे। यहाँ पर केवल 1 साल रहने के लिए वो आए थे। यहाँ आते ही अपने अंदर में अजीब सा बदलाव अनुभव करने लगे। उनके अंदर में योग की एक नई प्रविधि ने जन्म लिया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रविधि द्वारा पुनरुत्थान करने का आदेश उन्हें मिला। पूज्य गुरुदेव अपने संबंध में आगे बताते हुए कहते हैं कि दिनांक 30 सितंबर 2010 को उनकी इच्छा हुई कि वह अपना शरीर छोड़ दें। सारी जिम्मेवारियां तो पूरी हो ही चुकी हैं। ऐसा सोचना ही था कि एक क्रिया शुरू हुई। दिव्य चेतना का अवतरण होना आरंभ हुआ। यह दिव्य चेतना विशाल होते जा रहा था, साथ ही साथ सब कुछ शून्य होते चला जा रहा था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फिर भी वह होश हवास में थे। वो दिव्य चेतना के विशाल परिधि में खड़े थे। वहां शांति ही नहीं बल्कि परम शांति थी। परम पूज्य आगे कहते हैं कि इस दिव्य चेतना की अनुभूति तो उन्हें पहले भी बहुत बार हो चुकी थी, पर इस बार लंबे समय तक सब कुछ चलते रहा। संध्या 6:30 बजे से इसकी जो शुरुआत हुई वह दूसरे दिन 1:30 बजे तक चलता रहा। यहां से उन्हें कोई हटा नहीं सकता था जब तक वह नहीं चाहते। परम पूज्य कहते हैं कि मेरे अंदर एक अहम पैदा हुआ। यह मेरी चीज है, जब चाहूं इसे मैं हटा सकता हूं और अपना अधूरा कार्य कर सकता हूं और फिर जब चाहूं वापस आ सकता हूं। ऐसे में मुझे कोई कार्यवश हटने की चाहत हुई और मैं हटने भी लगा। कार्य तो बहुत छोटा था, पर उस कार्य ने ही मुझे हटा दिया। पर उसकी अनुभूति का छाप इतना गहरा था कि जब मैं चाहूं जा सकता हूं, पर सभी जिम्मेवारियों को पूरा होने के बाद भी जाना चाहता हूं ताकि लौट न सकूं। नई प्रविधि से अंतःकरण में एक चमत्कार पैदा हुआ आगे बढ़ने के लिए और कठिनाइयों को रोकने के लिए। मैं अपने महाशांति में सम्मोहित हो चुका था। इस अवस्था में मेरे अपने रहनी सहनी का पूरा कार्यक्रम बनता मिटता रहा। मेरे मुख से एक आवाज निकली कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। यह शब्द सुनते ही मैं दिव्यता की गहनता में समाता चला गया। फिर मुझे होश नहीं रहा, लेकिन प्राप्त दिव्यता की अनुभूति पूर्ण ताजी रही। परम पूज्य आगे कहते हैं कि पुनः एक संदेश मिला, तुम्हारी चेतना की मृत्यु हो चुकी है और नई दिव्य चेतना जन्म ले चुकी है। मृत्यु चेतना की होती है, शरीर की नहीं। आम लोगों में शरीर की मृत्यु हो जाने पर शरीर चेतना की मृत्यु नहीं हो पाती है, जिससे शरीर नहीं रहने पर शरीर का भूख बना रहता है, शरीर की प्यास बनी रहती है, शरीर का कष्ट विद्यमान रहता है, जिससे दारुण दुख होता है। साधक की मृत्यु चेतना की होती है, जिस चेतना में वह शरीर जन्म लेता है। फिर उस चेतना के अनुसार ही शरीर धारण कर सकता है। पूर्व जन्म भी चेतना का ही होता है, मुक्ति भी चेतना की ही होती है। शरीर की मृत्यु हो जाए और चेतना वैसे ही बनी रहे तो उसी अवस्था का नाम भूत अवस्था है, जिस अवस्था में दारुण दुख होता है। श्राद्ध कर्म भी उस अवस्था को हटाने के लिए ही किया जाता है, पर बहुत कठिन है किसी अवस्था का परिवर्तन करना।
परम पूज्य आगे कहते हैं कि पुनः एक संदेश मिला, देखो तुम्हारा दिव्य चेतना शरीर कितना विकसित हो चुका है, जिसकी झांकी तुम्हें कभी कभी मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी, पर इसकी चाबी तुम्हें नहीं दी जाएगी जब तक दी गई जिम्मेवारियों को पूरा न कर लो। उसे पूरा करने के लिए तुम्हें अपने पूर्व चेतना में बने रहना होगा। वह जिम्मेवारी उसी चेतना से संबंधित है। तुम्हारी नई चेतना का विकास उन्हीं जिम्मेवारियों के पूरा करने पर निर्भर करता है। आगे बढ़ो, अपना कार्य करो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कोई तुम्हारी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इसकी चिंता ना करो। तुम्हारे हर कार्य को मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। क्या यह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? जितना जल्द तुम इस कार्य को कर लोगे, उतना ही जल्द तुम्हारी चाबी तुम्हें सौंप दी जाएगी। फिर आगे परम पूज्य कहते हैं कि दिनांक 3 अक्टूबर 2010 को करीब 2:30 बजे मध्य रात्रि को परम दिव्य चेतना का अवतरण हुआ। परम चेतना को ही कृष्ण चेतना भी कहते हैं, क्राइस्ट चेतना भी कहते हैं। इस चेतना में करोड़ों सूर्य घुस करके विलीन हो जाते हैं। इस चेतना का संदेश था नए प्रतिनिधियों के द्वारा सत्संग का निर्माण और दिव्य चेतना का प्रचार प्रसार, ताकि समाज का मार्गदर्शन हो सके। इन सारी घटनाओं के बाद मेरे अंदर में हलचल मची कि मैं सत्संग का निर्माण कैसे कर सकता हूं, जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, कोई पूंजी नहीं है। गांव का एक मकान तो है, लेकिन वह भी इसके अनुकूल नहीं है। वैसे गांव का मकान तो बहुत ही बड़ा है, आश्रम नुमा ही है। उसमें 7 से 8 लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन रोड व्यवस्था का अभाव है। इस तरह से इस काम के लिए अनुकूल नहीं दिख रहा है। 20 अक्टूबर 2010 को मैंने बक्सर छोड़ देने का निर्णय लिया। उस समय तक दूसरा कोई आश्रय नहीं मिल पाने के कारण मैं गांव ही लौटना चाहता था, लेकिन इसमें भी अड़चन आ गई, जिससे 2011 मार्च तक बक्सर ही रुक गया। पुनः 2 अप्रैल 2011 को एक दिव्य अनुभूति हुई, जिसका प्रचार प्रसार मैं रोक नहीं सका। उस दिन मेरे अंदर में दीक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। अब मैं दीक्षा दे करके जिसे भी अपने आप से जोड़ता, वह व्यक्ति झूम उठता और कहता, आप बहुत पहले ये क्यों नहीं दिए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं अपने सत्य को जान चुका हूं। अगर तुम भी अपने सत्य को जानना चाहते हो तो एक बार मुझसे मिल करके गुरु शिष्य का एक रिश्ता कायम करो। यह तर्क न दो कि यह बात कोई स्वयं अपने मुख से कैसे कह सकता है। यह तो एक वादा है जो कोई नहीं करना चाहता। बात का खाल न निकालो, आगे बढ़ो और अपना काम करो, इसी में तेरी भलाई है। परम पूज्य आगे कहते हैं कि मैं एक स्वतंत्र आश्रय की खोज में लगा। ऐसी हालत में मैं अपने पुराने सन्यासी मित्र के पास जा पहुंचा, जो अपने 34 आश्रम के हेड सन्यासी थे। वे बहुत अरसे से मुझे आमंत्रित करते चले आ रहे थे कि मेरे आश्रम पर रह करके सत्संग का प्रचार प्रसार करें। मैं सभी सुविधाओं को प्रदान करूंगा। उनका कहना था कि साधु को किसी वैनर या संप्रदाय में रह करके संप्रदायी नहीं होना चाहिए, बैनर में नहीं बंधना चाहिए, ज्ञान किसी बंधन में नहीं रहता है। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। वह गैर संप्रदाय में रहकर भी मुझसे बहुत प्रेम किया करते थे।
मेरे प्रति उनके हृदय में बहुत सम्मान था, इज्जत भी थी। इसीलिए उनके सामने मैं हमेशा झुक जाया करता था। आज वह परीक्षा की घड़ी आ गई थी। मैं उनके आश्रम पर ठहर करके अपना आगे का काम करना चाहा। यह सुनकर के वह बहुत खुश हुए और सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। मुझे तो केवल अपना लक्ष्य दिखाई पड़ रहा था। इस लक्ष्य के सामने वेशभूषा कोई माने नहीं रखता। मेरी मांग थी 2 रूम का फ्लैट, लैट्रिन बाथरूम अटैच अपने रहने के लिए। मेरे यहाँ पर आने के पहले यहाँ ध्यान साधना शुरू हो जाना चाहिए। आश्रम पर सत्संग कराने की छूट होनी चाहिए। उन्होंने मेरी मांग को मंजूरी दे दी। वो किसी भी कीमत पर मुझे चाहते थे। फ्लैट बनने का काम शुरू हो गया और शीघ्र ही ढलाई भी हो गई। ध्यान गुरु वंदना भी शुरू हो गया और वस्त्र दान लेकर मैं वेश भी बदल लिया। मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार था। फिर 20-22 दिन के बाद मैं महसूस करने लगा कि मैं अपना काम स्वतंत्र रूप से यहाँ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं दूसरे पर आश्रित होकर के जीना नहीं चाह रहा था। हालांकि सन्यासी बाबा के लिए मेरा सब कुछ न्यौछावर था। मैं भी एक गार्जियन के अंदर में रह करके जीना चाहता था और वो मुझे सच्चे गार्जियन दिख भी रहे थे। इससे मैं बहुत खुश था। लेकिन आश्रम के अन्य सन्यासियों का दबाव सन्यासी बाबा पर पड़ने लगा। वो बहुत मायूस दिखने लगे। मैं उनके दर्द को समझ रहा था। मेरे लक्ष्य पर कुछ बादल सा दिखने लगा। मैं बहुत जल्द ही आश्रम छोड़ने का निर्णय ले लिया, क्योंकि मेरे लक्ष्य के अलावे मेरे सामने कुछ भी नहीं था। वहां से हटकर एक स्वतंत्र आश्रम बनाने की इच्छा जागृत हुई और इस तरह से नंद आश्रम का निर्माण हुआ। फिर दिव्य चेतना सत्संग की स्थापना भी हुई। दिव्य चेतना एक ईश्वरीय प्रेरणा है। इसका चयन एक ईश्वरीय आदेश के तहत हुआ है। हमारे अंदर एक दिव्य चेतन सत्ता कार्य कर रही है। इसकी दिव्यता से हर वस्तु दिव्य हो जाया करती है। दुख भी दिव्य होकर के सुख और आनंद में बदलने लगता है। इसकी जागृति आवश्यक है। मैंने अपने आश्रम का नाम रखा नंद आश्रम। मेरे नाम का पहला शब्द है नंद और इस शब्द में एक अपनत्व है। यह अपनत्व आश्रम के अपनत्व से जोड़ता है। इस तरह से नंद आश्रम अपने ऊर्जा को मेरे ऊर्जा से जोड़ सकने में सक्षम होगा और मैं अपनी ऊर्जा को अन्य भक्तों की ऊर्जा से जोड़ पाऊंगा। इस तरह से इसकी विशालता बढ़ती चली जाएगी। वैसे तो नंद का अर्थ होता है आनंद। इस तरह से यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति अपने आप को आनंद से जोड़ता चला जाएगा। जब जीवन में आनंद बढ़ेगा तो दुख घटेगा। इस तरह से हर भक्त आनंद की खेती करते हुए अपने आनंद को विकसित करेगा। इस तरह नंद आश्रम का विस्तार बढ़ता चला जाएगा। एक दिन इस आनंद का संदेश भक्त लोग विश्व में देंगे, क्योंकि यह सभी आदेश उस विश्व नियंता के आदेश है।